फ्रेंड्स, आई एम यशिका। फर्स्टली मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं यशिका रस्तौगी, मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश। मैंने पहले भी अपनी शॉर्ट्स वीडियोस डाली जो आप मेरे चैनल पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस शॉर्ट्स में जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ CRS पब्लिक स्कूल, वहाँ का मैंने एक्सप्लोरेशन डाल रखा है, जिसमें मेरी क्लासेस है, स्कूल है मेरा प्यारा सा, मेरे सीनियर्स हैं, सब कुछ उन शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा मेरे बारे में, और मैं क्या करती हूँ, कहाँ पढ़ाती हूँ, उन सब के बारे में आपको मिल जाएगा। उन शॉर्ट्स में ये भी है, मेरा बोर्ड तैयार हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा क्लासेस स्टार्ट करने में टाइम लग गया था। तो कल फर्स्ट नवरात्र के दिन मेरा ओम लर्निंग पॉइंट का बोर्ड जब बनकर आया था, तब मैंने उसकी क्या कहते हैं ओम लर्निंग पॉइंट की ओपनिंग करवाई थी। फर्स्टली मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अभी अभी आपका रिजल्ट आया है, तो अभी आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, बिल्कुल भी मन नहीं होगा पढ़ने का, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आया है। एंड आई होप आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे। तो उन अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उन बच्चों को मेरी तरफ से सभी को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई होप आप आगे भी बहुत 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 अच्छा करेंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे मार्क्स लाकर अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करवाएंगे। इसी के साथ अब मैं आज की मेरी फर्स्ट क्लास ओम लर्निंग पॉइंट की फर्स्ट क्लास में आपके साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। आई नो अभी आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आपको आगे जाके एकदम से बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा ना हो जाए आपके पास, बहुत सारा आपको पढ़ना ना पड़े। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन, बहुत एक एक दो दो क्वेश्चन करके चलेंगे, ताकि आपको ये भी ना लगे कि हाँ इतना सारा पढ़ लिया, कितना सारा पढ़ लिया तो हमें याद भी नहीं हो रहा, कैसे करेंगे, इतनी जल्दी क्यों पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इतनी जल्दी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ एक एक क्वेश्चन करके भी अगर हम करते हैं तो वो क्या कहते हैं वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा भी नहीं होती एक एक क्वेश्चन करके पढ़ने से। और क्या कहते हैं जब आप एक एक क्वेश्चन करके पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम के लिए जब आपका एग्जाम स्टार्ट होंगे तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इकट्ठी हुई होगी, ये भी पढ़ना है, अभी ये भी पढ़ना है, अभी साइंस भी रह गया, अभी मैथ भी रहेगी, अभी ये भी रह गया, अभी वो भी रह गया, ये क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं आता। तो लास्ट टाइम के लिए बहुत सारा सब कुछ इकट्ठा ना हो और अब अच्छे अच्छे मार्क्स से ऐसे ही पास होते हैं, उसके लिए थोड़ा 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 एक एक क्वेश्चन करके भी अगर हम पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन अगर हम MCQ का होमवर्क भी करेंगे, तो ये चीज़ हमारे लिए लास्ट टाइम के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अभी मेरी फर्स्ट क्लास में मैं सिर्फ आपको आपका सिलेबस बताऊंगी, ओनली ऑन सिलेबस, कि आपकी बुक में क्या क्या है, क्या क्या आपको पहले से आता है, क्या क्या आपको नया पढ़ना है, सिर्फ इतना। सिर्फ आपको इसको ध्यान से सुनना है और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ध्यान से सुनना है और सिर्फ समझना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो। क्लास 6 की मैथ्स का सिलेबस है, ये मैथ की पूरी बुक का निचोड़ है, ये सिलेबस है, ओवरव्यू है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर को आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, इवन इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को आपने थोड़ा 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 अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। बस एक दो चैप्टर्स ही है जो इसमें क्या कहते हैं न्यू डाले गए हैं, आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है, क्योंकि ओवरऑल आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, जब आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी आप आगे की चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, कुछ बच्चों को मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इवन जब मैं छोटी थी तो मुझे भी मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैथ से बुरा मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं लगता था। इवन मैं तो मैथ में फेल भी हुई हूँ और 6 क्लास में ही फेल हुई हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, सिर्फ थोड़ा बहुत एक एक क्वेश्चन करके, जब एक एक क्वेश्चन करके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे थोड़ी बहुत मैथ अच्छी लगने लगी, बस थोड़ी बहुत। उससे पहले मेरी मैथ इतनी वीक थी कि शायद इतनी वीक आपकी भी नहीं होगी। तो मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से मैं फेल हुई उस तरीके से मुझे जस्ट शेम फील हुआ, किसी भी बच्चे को शेम फील हो और वो फेल हो, बिल्कुल भी फेल ना हो। अभी की जो टाइम चल रहा है, कोई भी बच्चे जो भी फेल हो जाता है मुझे तो काफ़ी क्लास में शेम फील होता है। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके लिए भी है ये वीडियो, और जो थोड़े वीक हैं ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है,
क्योंकि मैं भी बहुत स्लो लर्नर थी और अब आप तो बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ मुझसे भी 10 कदम आगे निकल चुके हैं। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ का ओवरव्यू। फर्स्ट चैप्टर है आपका नोइंग अवर नंबर्स। ये चैप्टर आप पहले भी 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। बस इस चैप्टर में आपका क्या कहते हैं थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाया गया है, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाया गया है। कुछ नहीं करना है, आपको नंबर्स के साथ खेलना है, सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना है और कुछ भी नहीं करना है। सेकंड चैप्टर है आपका होल नंबर। होल नंबर्स भी आपने 5th क्लास में बहुत पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये चैप्टर। इस क्लास में भी कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हुआ है इसका, दैट्स ऑल। प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे वैसे ही सेम एज इट इज आपको ये 2 चैप्टर्स भी कवर करना है। ये दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों चैप्टर्स आपको नंबर्स से कंबाइन करेंगे। किससे कंबाइन करेंगे? नंबर्स से कंबाइन करेंगे, आपको नंबर्स से जोड़ेंगे। नंबर के साथ आगे पीछे करके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स को आगे पीछे करके समझना है और उनको ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर आता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आपने पहले भी पढ़े होंगे। लाइंस हो गई, सिमेट्री लाइंस हो गई, अदरवाइज लाइन सेगमेंट्स हो गए, और भी सारी बेसिक ज्योमेट्री शेप्स होती हैं। ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। उन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर ये क्या कहते हैं पूरा चैप्टर तैयार करते हैं ये लोग सीबीएसई पैटर्न्स में, जिसमें क्या होता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के नाम से यहाँ पे चैप्टर बनाया गया है। कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ज्योमेट्री शेप्स को लेकर आपको क्वेश्चन दिए होंगे जो अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। प्रीवियस क्लास में पढ़ने के साथ साथ इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन का बस थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बढ़ाया है, दैट्स ऑल। परपेंडिकुलर क्या होता है, कुछ वर्ड्स आपको न्यू भी सुनने के लिए मिलेंगे। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये भी शेप्स के ऊपर ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। छोटा सा चैप्टर है और आप इसको थोड़ा बहुत समझेंगे तो आप इसको बहुत बेटर अच्छे से समझ पाएंगे। सेकेंड चैप्टर आता है आपका इंटीजर जो आपने इंटीजर पहले भी पढ़ा है। ये जितने भी मोस्टली क्वेश्चन चैप्टर्स हैं यहाँ पर ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा ही आगे हाईलाइट किया गया है, दैट्स ऑल। फिर आता है फ्रैक्शन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फ्रैक्शन ये आपने मे बी जहाँ तक मुझे लगता है 3rd 4th क्लास से फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। 3rd 4th क्लास से जो आपने फ्रैक्शन स्टार्ट किए हैं पढ़ने, तब से आपको लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये फलाने फ्रैक्शन, ढिमकाने फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शंस आपने पढ़े होंगे। तो उसी फ्रैक्शंस में बस थोड़ा सा क्या कहते हैं उसका लेवल और स्टैंडर्ड बढ़ाकर सिर्फ इसमें दिखाया गया, दैट्स ऑल। फिर आता है डेसिमल ये आप जन्मान से पता नहीं कब से छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। 1 पॉइंट, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट, जैसे 0.2, दैट्स ओनली ऑन दिस पॉइंट। ओनली इस पॉइंट ने पूरा एक चैप्टर बना दिया। तो सोच रहे होंगे आप छोटे बच्चों की बेचारे से पॉइंट नहीं, न जाने कितना बड़ा चैप्टर बना दिया, क्या धमाल कर दिया, पूरी मैथ की बुक को बवाल बना के रख दिया। है कुछ नहीं इस 0 पॉइंट में, ओनली इस पॉइंट में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इसको हल्का सा ये समझ लो कि ग्लू के आगे छोटी सी बिंदी लगा दी और हो गया चैप्टर फिनिश। जैसे इसी को प्लस कर दो, इसी को माइनस कर दो, इसी पॉइंट को यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, और जरा सा पॉइंट गलत हुआ नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट के खेल को हमें सिर्फ समझना है और सिर्फ छोटे क्वेश्चंस करके एक 2 क्वेश्चंस करके हम इस चैप्टर को इजीली खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी हमारी होती है खत्म, दैट्स ऑल। बस 2-3 मिनट और लूँगी मैं आपकी, उसके बाद हम वीडियो फिनिश करते हैं। डाटा हैंडलिंग भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे। इसका लेवल क्वेश्चन डाटा को समझना है आपको, उसको हैंडल करके मैप्स में लगाना है, ग्राफ बनाना है, और उन जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, मतलब क्वेश्चंस की आंसर देना है, दैट्स ऑल। फिर आता है आपका मैंसुरेशन, दैट इज वेरी इजी। अब आता है आपका एक न्यू चैप्टर आता है अलजेब्रा। ये आपको यहाँ पे न्यू मिला है, न्यू चैप्टर आपका ऐड हुआ है क्लास 6 के साथ। क्लास 6 के साथ जो ये अलजेब्रा चैप्टर आपका ऐड हुआ है, ये चैप्टर मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास,
9, 10, 11, 12 ये आपको बहुत बहुत पूरी आगे तक जितने जब तक आप मैथ पढ़ोगे, जब तक आप मैथ पढ़ना चाहते हो, जहाँ तक मुझे लगता है आप मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको मैथ पसंद होती है, लेकिन फिर भी अब जब बुक में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर ये जो अलजेब्रा चैप्टर है, यहाँ पर आप पढ़ोगे एक्स, वाई, जेड और भी बहुत कुछ पढ़ोगे यहाँ पर। ये चैप्टर बच्चों जितना देखने में भारी लगता है ना, उतना होता नहीं है, बहुत ही इजी होता है। जैसे ये एक्स, वाई, जेड जिनका हमें मतलब भी नहीं पता कि क्या है, कि एक्स का मान निकालो, और भी क्यों निकाले हम एक्स का मान, क्यों निकाले हम वाई का मान, क्यों निकाले हम एक्स वाई का मान, लेकिन हमें निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेचारी बुक और बेचारी बुक के मारे हम यानी कि आप, ठीक है, कभी जब मैं थी तब मैं भी थी, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं हूँ, अभी आप हो। तो फिलहाल जब हम इन एक्स वाई या अलजेब्रा चैप्टर समझेंगे, ये चैप्टर आपको आगे तक, बहुत आगे तक काफ़ी हेल्प करेगा। तो जब ये वाली यूनिट आपकी चल रही हो, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। एक दो बार आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लोगे, आपकी आगे तक के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एक टाइप से। फिर आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। सिमेट्री एंड देन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें। सो फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप भी बहुत सुन के थक गए होंगे, मैं भी बोलते बोलते थक गई हूँ। तो इतना ही है हमारा पूरी क्लास 6 का मैथ्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ आपको हार्ड लगेंगे, कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ आपको थोड़े लगेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप उसको छोटे छोटे पॉइंट से समझेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर चलेंगे, तो वो आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी पेड नोट्स मैथ और स्पेशली साइंस की, क्योंकि मैं मैथ और साइंस ही पढ़ाती हूँ अपने स्कूल में भी, और यहाँ पर भी आपके साथ मैथ्स की सीरीज़ ही फॉलो करेंगी, ठीक है। पेड नोट्स के लिए आप इस नंबर पर हम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए अपने पेड नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, मैथ के भी एंड साइंस के भी। और उसके साथ साथ बाकी मेरी क्लासेस तो चलेंगी, जो आपको यूट्यूब पर फ्री सेक्शन में हमारी प्लेलिस्ट में ईजिली मिल जाएगी। और अगर कोई भी कमी रह गई हो या आपका कोई भी डाउट हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम वैसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक और एक दो क्वेश्चन, ओनली एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हम डेली बेसिस पर लेकर चलेंगे, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अभी के लिए समझते हैं एक साथ बहुत सारा चैप्टर की नहीं, मैम आई, मैम ने इतना सारा पढ़ा दिया, तो ऐसे ना तो मेरा फ़ायदा है और ना ही आपका, आपको भी उससे कुछ नहीं मिलना, और आप मेरी क्लास से इतनी जल्दी बोर हो जाओगे कि बोर हो जाओगे, हटो स्किप करो इस वीडियो को, कौन इसको देख रहा है, क्या अभी से इतना सारा पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको इतना सारा नहीं पढ़ा रही, सिर्फ एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन का टाइम मांग रही हूँ आपसे, ओनली दैट्स इट। एक क्वेश्चन हम डेली करेंगे, और एक क्वेश्चन को हम होमवर्क में करेंगे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।